हेलो फ्रेंड, आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि पैसे इन्वेस्ट किए और डूब गए। मगर आप ये नहीं सुने होंगे कि पैसे नहीं इन्वेस्ट किए और पैसे डूब गए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। पैसे नहीं इन्वेस्ट किए और पैसे डूब गए। इसका कारण क्या है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। आप अगर पैसे को सही टाइम से सही जगह पे सही इन्वेस्ट नहीं किया करते हैं तो आपका पैसा वो डूब रहा है। इन्फ्लेशन की मार से वो पैसा आपका कम हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि हम बैंक में सेविंग अकाउंट में मेरा पैसा है तो बढ़ रहा है, लेकिन वो अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो उस हिसाब से आपका पैसा कम हो रहा है। तो चलिए इसी चीज़ को आज समझते हैं कि किस तरह से आपको पैसे को रोटेशन करना चाहिए, किस तरह से इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको पैसे को रोटेशन करना जरूरी है। तो पैसे को भी इन्फ्लेशन के साथ ग्रो करना होता है। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है आपका सामान का दाम बढ़ना और पैसे का दाम वैल्यू कम होना। अगर इन्फ्लेशन आपका 6% के हिसाब से पर ईयर बढ़ रहा है तो आज आपका 100 रुपये का कीमत अगले साल मात्र 94 रुपये रह जाएगा। मतलब अगर पैसा को आप सिर्फ बैंक में रखते हैं तो आपका पैसा देखने में तो बढ़ रहा है बट वैल्यू घटते जा रहा है। मतलब साफ है कि आप आज जो आपको 100 रुपये में मिल रहा है वो चीज़ 5 साल बाद आपको 120 रुपये में मिलेगा। तो अगर आपका पैसा 20 रुपया ग्रोथ नहीं करता है तो आपका पैसा डूब रहा है। अगर बैंक एफडी की बात करें, हम लोग बैंक एफडी की बात करें तो बैंक एफडी में आपको रिटर्न सेविंग अकाउंट में 3% है। फिक्स डिपॉजिट में अगर रखते हैं तो आपको 7% मिलता है। अगर इस हिसाब से बात करें तो एक साल में हमारा 1 लाख अगर रुपया आपने सेविंग अकाउंट में रखा है तो एक साल के बाद क्या होगा? वो 1,03,000 रुपया ही बनेगा। अगर वहीं आपने फिक्स में रखा है तो 1 लाख क्या होगा? 1,07,000 रुपया। तो आपका पैसा ग्रो किया 7,000 रुपया एक साल में। आप फिक्स डिपॉजिट में रखे हैं तो अगर सेविंग में रखे हैं तो मात्र 3,000 रुपया दिया। अगर पर ईयर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो पर ईयर इन्फ्लेशन एवरेजन 6% के हिसाब से बढ़ता है। तो आपको मिला सिर्फ 3,000 रुपये और आपका महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है वो 6,000 बढ़ गया। तो आपका पैसे का वैल्यू कम हो गया। यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन से कम रिटर्न मिलता है बैंक में। तो आप अगर बैंक में पैसा रखे हैं तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा क्या है। दूसरा, अगर आपने पोस्ट ऑफिस में रखा है तो पोस्ट ऑफिस में अलग अलग स्कीम के ऊपर है। तो अलग अलग स्कीम में आपने किस तरह से आपने पैसा रखा है वो उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट डिपेंड करता है। अगर सेविंग अकाउंट में रखा है तो आपको 4% मिलता है। अगर आपने रेकरिंग डिपॉजिट में रखा है तो आपको 6.7% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। एनएससी अगर रखे हैं आपने, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो होता है उसके ऊपर आपने पैसा रखा है तो आपको 7.7% आज के डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है। पीपीएफ हो गया। पीपीएफ पे आपको 7.1% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो पोस्ट ऑफिस में कुल मिला के आप इन्फ्लेशन को तो बीट नहीं कर पा रहे हैं लेकिन उसके साथ आप चल सकते हैं। आपका 6% इन्फ्लेशन है तो आपको 7% के हिसाब से 6 या 7% के हिसाब से आपका रिटर्न है। तो आपका पैसा मतलब इन्फ्लेशन के साथ ही चल रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है, उसके साथ ही चल रहा है। आगे बात करते हैं हम लोग। अगर गोल्ड आप खरीदते हैं तो गोल्ड में आपको 6 से 9% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। फिजिकल आप गोल्ड खरीद के रखे हैं तो उसमें आपको 6 से 9% के पर ईयर के हिसाब से आपको मिलता है। तो लगभग ये भी आपका इन्फ्लेशन के साथ चलता है। अगर डिजिटल गोल्ड, अगर मान लीजिए आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है पैसा तो वहाँ भी आपको 7 से 9%, अभी तो गोल्ड का हाई रेट हुआ है तो उसमें 10 से 12% का रिटर्न हुआ है। 2025 में गोल्ड का कीमत बहुत ज़्यादा भागा है तो उसमें आपको 10 से 12% का रिटर्न मिला हुआ है। लेकिन अगर एवरेजन लेके चले तो 7 से 9% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देता है। वही बात आपको करें आपका
म्यूचुअल फंड का, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन उसमें भी आपने अगर सही म्यूचुअल फंड किया है, अलग अलग आप कंपनियों में अलग अलग तरह का म्यूचुअल फंड होता है, उसमें अगर आपने सही चूज किया है, जिसे आपने डेप्ट में किया है, डेप्ट फंड में किया, तो उसमें आपको 5 से 8% का रिटर्न है। तो ये भी एक इन्फ्लेशन के साथ है आपका। लेकिन वही हाइब्रिड में आपने किया है तो वहां पे आपको 8 से 10% का रिटर्न मिलता है। यहाँ पर रिस्क की बात करें तो इसमें आपका लो रिस्क है, डेट फंड में आपका लो रिस्क है, लेकिन आपका हाइब्रिड में मीडियम है। आपका रिस्क तो उतना नहीं है, लेकिन मीडियम आपका रिस्क है। लेकिन आप अगर इक्विटी फंड में आपने इन्वेस्ट किया तो वहां पे आपको 10 से 15% का रिटर्न मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको रिस्क भी हाई है, रिस्क हाई है, लेकिन यहाँ पे आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है। अगर आपका इन्फ्लेशन से लगभग 2 गुना पैसा मिल रहा है, तो म्यूचुअल फंड भी आपके लिए बेटर है। अगर सही आपने म्यूचुअल फंड किया है तो वहां भी आपका पैसा बढ़ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट। स्टॉक में अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपने कहीं से लर्निंग किया है, सही चीज आपने सीखा है, या फिर खुद के एनालिसिस से अगर अच्छा अपने स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो स्टॉक में आपको हाई रिटर्न मिलता है। यहाँ पे आपका रिटर्न लॉन्ग टर्म एवरेज में 12 से 18% पर ईयर है। आप समझ सकते हैं कि 12 से 18% पर ईयर मतलब आपका किस तरह से यहाँ पे पैसा ग्रो करता है। रिस्क की बात करें तो यहाँ पे हाई शॉर्ट टर्म में आपका हाई रिस्क है। अगर आप शॉर्ट टर्म में स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले समझिए अगर 3 से 5 साल के बीच में अगर, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड अच्छा होता है। अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो 5 से 10 साल के बीच में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रिटर्न मिलता है। तो स्टॉक में भी अलग अलग तरह का आपका इन्वेस्ट करने का जरिया है। अगर डायरेक्ट आप अगर स्टॉक खरीदते हैं, या फिर चलिए अभी हम लोग इसको समरी के साथ समझते हैं कि किस तरह से कहाँ पे आपको सही रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट टाइप, आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एवरेज रिटर्न, रिस्क, इन्फ्लेशन बीट और लिक्विडिटी क्या है समझते हैं। बैंक एफडी 5 से 7%, यहाँ पे रिस्क है वेरी लो, ना के बराबर रिस्क है। यहाँ पे इन्फ्लेशन को आप बीट कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे हैं, आप बैंक में पैसे रख के। वही बात करें पोस्ट ऑफिस का, तो पोस्ट ऑफिस में 7 से 8%, यहाँ पे आपको लो रिस्क है। इन्फ्लेशन को आप बीट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप साथ में चल रहे हैं, ना उससे ज़्यादा चल रहे हैं ना कम चल रहे हैं, आप एक एवरेज में चलते हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहाँ से 10 से 12% आपका रिटर्न है। मीडियम टर्म में आपको रिस्क है, मीडियम रिस्क है, ना हाई रिस्क है ना लो रिस्क है, मीडियम रिस्क यहाँ पे है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं तो यहाँ पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं तो यस आप कर रहे हैं। गोल्ड में बात करें तो 7 से 9% का आपका रिटर्न है। मीडियम टर्म आपका यहाँ भी रिस्क है, मीडियम आपका रिस्क है, ना हाई है ना लो है। यहाँ पे इन्फ्लेशन को आप बीट कर रहे हैं तो यस कर रहे हैं। वही बात करें स्टॉक मार्केट के, तो यहाँ से 12 से 18% का आप रिटर्न ले रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या है, रिस्क है हाई। तो हाई रिस्क है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हाई रिस्क है। आपने अगर सही तरह से सीखा है, सही तरह से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पे इन्फ्लेशन को आप बीट कर रहे हैं तो बिल्कुल यस कर रहे हैं। तो ये आपका जो है डेटा है पूरा, किस तरह से कहाँ पे आपको पैसे इन्वेस्ट करने से क्या आपको बेनिफिट मिलता है, इन्फ्लेशन के साथ आप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, या बैंक में पैसे रखकर आप अपने पैसे को कम कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह से आपको वहाँ पे सीखना चाहिए, किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी बेसिक
नॉलेज दिया गया है वहाँ पे जाइए, आप वीडियो देखिए और सीखिए, समझिए और इन्वेस्ट करिए। दोस्तों, अगर आपको इन्फ्लेशन से बचना है तो सिर्फ सेफ इन्वेस्टमेंट ही काफ़ी नहीं है। आप थोड़ा रिस्क लीजिए, थोड़ा सीखिए, म्यूचुअल फंड या स्टॉक में डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करिए और इन्फ्लेशन को बीट करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।